फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉनिक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटीएस का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो ये उसी के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आज के जो है ये आप देख सकते हैं कि मैं 13/8/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करूँगा, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग की हम सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि किसी कूट भाषा में HACB को 8132 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DEF को कैसे लिखेंगे। तो आपको ABCD मतलब याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो जैसा कि इसमें देख रहे होंगे कि H जो है वो 8 पे है, A जो है वो 1 पे है, और जो C है वो 3 पे है, और B जो है वो 2 पे है। तो 813 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें जो निकालना है वो DEF और A का निकालना है। तो D हमारा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, E 6 हो जाएगा, F और 1 हो जाएगा, यानी 4 5 6 1। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक कर्मचारी BRGA और M वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है, जिसमें कि M और A और G से अधिक वेतन लेता है। यानी M जो है वो A और G से अधिक वेतन लेता है। और फिर कह रहा है कि R तथा R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, मतलब R का वेतन जो है वो 3 से कम है। तो यानी 1 2 3 इससे कम हो जाएगा, R का वेतन हो जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा है B का वेतन सबसे कम है, यानी सबसे लास्ट में हमारा B आ जाएगा। तो पूछ रहा है दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है। तो बचा कौन है अभी हमारा बचा कौन है, BRGAM हो गया। तो हमारा कौन बचा है, 1 2 3 4 5 पाँचों हो गए हमारे। तो इसमें देखते हैं दूसरा सबसे वेतन कम किसका है, तो वो है R का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मोमबत्ती शब्द बाती से संबंधित है, उसी तरह पेन किससे संबंधित है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसके अंदर बाती निकलती है, तो इसी तरीके से पेन के अंदर क्या होगी, निब होएगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है, ये डायग्राम का क्वेश्चन है, पेन डायग्राम का, जिसमें कह रहा है कुछ कप ग्लास हैं, कुछ कप जो हैं वो जो हैं कुछ कप गिलास बताए गए हैं। और फिर कह रहे कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही गिलास है, मतलब जो प्लेट है वो अलग हो गई। तो अब आगे बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो कह रहा है कुछ कप प्लेट हैं, कुछ कप प्लेटें, ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कुछ ग्लास प्लेटें नहीं हैं, कुछ गिलास प्लेटें नहीं हैं, प्लेटें तो कोई भी नहीं है। तो यानी ये हमारा सेकंड कंक्लूजन निकल रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 6 मित्र ABCD और F एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से कर लेते हैं। B F और D के ठीक बीच में है, B जो है वो D और F के बीच में है। फिर कह रहा है कि E A और C के ठीक बीच में खड़ा है, E A और C के ठीक बीच में खड़ा है। तो E A और C के ठीक बीच में है, तो यानी ये हमारा A हो गया और ये हमारा C हो गया। ठीक बीच में E है, और कह रहा है A D और F का पड़ोसी नहीं है, तो यानी A D का पड़ोसी तो वैसे भी नहीं है। फिर कह रहा है C D का पड़ोसी नहीं है, C जो है वो D का पड़ोसी नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आगे कह रहा है लेकिन F के बिल्कुल दाएँ हैं, जो है C D का पड़ोसी नहीं है लेकिन F के बिल्कुल दाएँ हैं, तो ये इसका दायाँ हो गया। तो ये नहीं पूछा क्या है कि C निम्नलिखित में से किसके बीच खड़ा है, तो C जो है वो E और F के बीच में खड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में रन को 202316 के रूप में लिखा जाता है, तो पेन को 18716 के रूप में लिखा जाता है, तो रैनसम को क्या लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या ऐड किया हुआ है, इसमें ऐड किया हुआ है जैसे कि रन होता है हमारा, R होता है 18 पे, तो +2 करके 20 लिखा हुआ है। और इसी तरीके से U होता है हमारा 21, तो ये +2 किया हुआ है 23, और N होता है हमारा 14, तो इसमें +2 करा हुआ है 16, यानी सब में +2 करे हुए हैं, तो हमें भी इसमें +2 करना पड़ेगा। यानी R हमारा क्या होता है, R हमारा जो होता है वो 18 पे होता है, तो 18 + 2 20 हो जाएगा। 1 होता है, 1 + 2 3 हो जाएगा। और इसी तरीके बात करते हैं 14 और 2 16 हो जाएंगे। S 19 और 2 होता है 21 हो जाएंगे। और आगे बात करें O 15 होता है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और M 13 होता है तो ये 15 हो जाएगा। यानी
203 एक ही ऑप्शन है, बी में हमारा ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, लेमन को NCOM लिखा है, LEMON को NCOM के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो MANGO को किस रूप में करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 मतलब L हमारा जो है वो 12 पे है और N जो है वो 14 पे, तो 2 प्लस करा हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, और यहाँ पे यानी 2 प्लस 2 माइनस फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, इस तरीके से किया हुआ है। 2 प्लस 2 माइनस फिर 2 प्लस और 2 माइनस, इस तरीके से किया हुआ है। तो हमें MANGO का निकालना है। तो पहले 2 प्लस करेंगे O, फिर 2 माइनस करेंगे तो Y, फिर 2 प्लस करेंगे तो 14 और 2 16 यानी P। तो OYP एक ही ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन हमारा है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि श्रृंखला को पूरी यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 10 + 7 17 यानी 7 प्लस हुआ है, अगला नंबर 9, 7 और 7 16 यानी 26, और फिर 11 यानी 7 9 11 और 13, अब अगले 13 आएगा, 37 और 13 जो है वो 50 हो जाएंगे हमारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यदि भाग को गुणा और 2 संख्याओं यानी 2 को 8 से आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। लाइक जैसे कि 4 और 2 और 8 को बदल दिया गया है, तो यानी 2 पहले आएगा और 8 लास्ट में आएगा। अब क्या कह रहा है कि भाग को गुणा से, यानी यहाँ पे भाग लग जाएगा और यहाँ पे गुणा लग जाएगा। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले हम भाग करते हैं बोर्ड मास की वजह से लेके, तो 2 2 जा 4, इनटू में 8 यानी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा किस आकृति में, मतलब बिना घुमाए हमें किस आकृति में मिलेगा। तो आगे देखते हैं आकृति कहाँ है यहाँ पे। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये जो है हमें बिना घुमाए इस तरीके से हमें इस आकृति में मिल रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कथन दिया हुआ है हमें कि माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। ये कथन है और ये निष्कर्ष है। उसने बोला है कि माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। तो पहले में क्या कह रहा है, इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। देखो हो सकता है क्योंकि हमारे जो 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, तो सामवेद एक पुराने सामवेद सबसे पुराने में से आ सकता है, तो ये निकल रहा है। फिर कह रहा है इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं बोला हुआ इसमें कथन में कि इतिहास में सबसे पुरानी पुस्तक है। तो यह नहीं हमारा कंक्लूजन 1 निकलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि आपस में बदल जाएं। किस तरीके से कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही से बनाने के लिए कौन सी 2 चिन्हों को आपस में बदलने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये 6 5 12 4 7 इजिकल टू हमें 26 लेके आना है। तो हम किस मार्क को बदलें जिससे जो है ये 26 आ जाए। तो अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 26 है, कंप्लीट नंबर है, तो यानी 6 से 5 डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम पहले एक नंबर में लगाते हैं। ऑप्शन भी वैसे दिया हुआ है यहाँ पे राइट आंसर, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्लस की प्लस रहेगा और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे और माइनस को माइनस ले लेंगे। तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 जमा में 3 माइनस में 7, तो 33 माइनस 7 26 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये आकृति दी हुई है हमें, इसको कागज़ को पहले यहाँ से यूँ मोड़ा गया है, फिर यहाँ से यूँ मोड़ा गया है, तो उसके बाद में ये इस पर मार्क हैं। तो ये अब इसको खोलने पे कैसा दिखाई देगा हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें यहाँ से खुलेगा, फिर उसके बाद में ये ऊपर का खुलेगा, तो इसमें ये डॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से, यानी ये दोनों तरफ हो जाएंगे और यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। आगे देखते हैं कौन से में होगा ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज बन रहा है जैसे कि दिख रहा होगा आपको, और ये पूरा, तो ये चित्र का क्वेश्चन आता है हमें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिलिंग द ब्लैंक्स के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 423 407 439, तो इसमें से माइनस किया हुआ है, इसमें माइनस किया हुआ है, सॉरी प्लस किया हुआ है। तो इसमें हम इस तरीके से करेंगे, 1 नंबर फिर 2 नंबर फिर 3rd नंबर, और इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे। तो 407 में से हम जब 391 को माइनस करेंगे
391 को तो हमारा 16 आ जाएगा। और इसी तरीके से 391 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 375 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं कि प्रश्न चिन्ह पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये हमें दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। ये दिया हुआ है 6, 13, 51, तो ये लग रहा है इसमें जो है कि 6 को 13 में जोड़ा हुआ है और इसमें से 13, 6, 19, 3, 17, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई लगाया हुआ है और -6 किया हुआ है। जैसे कि ये देखिए 13 और 6 19, 19 गुणा 3 57, 57 माइनस ये देखिए इसमें क्या हुआ है 13 और 6 19, इसको जोड़ दिया और फिर इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 57 और इसमें से -6 कर दिया तो ये हो जाएगा 51। इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। 4, 7 और 4 11, 11 में हमने 3 का मल्टीप्लाई लगाना है तो 11 3 33, 33 -4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29। और इसी तरीके से हम 11 और 19 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 90 और इसमें से हम 19 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 71। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं कि 6 और 2 8 और 2 10 2 12, फिर क्या कह रहा है L 12, तो 12 और 2 14 और 2 16 2 18, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 14 N आ जाएगा। 14 नंबर N का होता है। इसी तरीके से R का नंबर 18 होता है। आप अल्फ़ाबेट ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में एक एक घट रहा है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है, तो यहाँ पे एक एक घटाने के लिए आएगा। मतलब K है तो उससे पहले L आएगा। L हमारा 2 में है, यानी ये दोनों ख़त्म हो गए। फिर बात करते हैं 20, तो ये है ये 12 होता है L और ये M 13 होता है, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 20 और 21 U आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस अल्फ़ाबेट याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति को कि दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो जबकि दर्पण को दाएं की तरफ रखा गया है, मतलब यहाँ पे हमने मिरर रखा है तो किस तरीके की आकृति दिखाई देगी। तो ये आपका आगे आ जाएगा, ये निशान इस तरफ हो जाएगा और उसके बाद में ये ऐसे एज इट इज़ बना रहेगा और ये इधर आ जाएगा। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ ड्राइंग को ना देखें, क्वेश्चन करने पे ध्यान दें। तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। जिस तरीके से हमें छवि बनानी थी। आगे बात करते हैं इसको पैटर्न को पूरा कौन सा करेगा। तो ये देखिए यहाँ से हमें ये चाहिए, मतलब ऊपर से ये L टाइप का, और फिर हमें इस तरीके से एक त्रिभुज चाहिए जो इसको पूरा करेगा। तो यानी कुछ जो है इस तरीके से होगा कि ये और इस तरीके से बनेगा। ये देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हम। ये बोल रहा है उन वर्गों के सेट का चयन करें जो वेन आरेख को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पानी, नदी और बांध। पानी तो कहीं भी हो सकता है, नदी और बांध से तो रोका जाता है उनको। भारत, मुंबई और दिल्ली ये नहीं हो सकता। ये बात करेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 4 की, जैसे एशिया, भारत और पुणे, मतलब ये एशिया हो गया, ये भारत हो गया और भारत के अंदर ये पुणे हो गया। तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, फर्नीचर शब्द बढ़ई से संबंधित है। फर्नीचर जो है वो बढ़ई बनाता है। उसी तरीके से वस्त्र जो है वो कौन बनाएगा, दर्जी बनाएगा। भाई दर्जी जो है वस्त्र हमारे सिलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कह रहे हैं, ये 16 पॉइंट में 272 दिया हुआ है और उसके आगे क्या आएगा ये देखते हैं। तो हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए और क्यूब भी याद होने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस में 16 6 6 12
1 6 और 1 7 2। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें ये किया हुआ है कि 16 का स्क्वायर लगाया हुआ है 256 और फिर 16 को ही ऐड किया हुआ है 272 हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता है 19 का स्क्वायर होता है 361 और इसमें 19 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 यानी 38। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 380, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की। 23 में क्या कह रहा है ये, 23 में बोल रहा है कि 8 लड़के जो हैं, 8 लड़के हैं PQR एक गोलाकार मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हैं। मतलब ये हमारी मेज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 लोग बैठे हैं हमारे। P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। P यहाँ बैठा है और Q यहाँ बैठा है। P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। S जो है वो P के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। S जो है वो P के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पे बैठा है। और V जो है वो Q के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q से दूसरे स्थान पर यहाँ V बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं T और W एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो T जो है यहाँ बिठा दिया हमने और W को यहाँ बिठा दिया। T और W एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। फिर बात करता है R जो है P और B के बीच में बैठा हुआ है। R जो है P और V के बीच में R बैठा हुआ है। तो बचा कौन हमारा, U बचा। U हमने यहाँ बिठा दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, U और V के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा V और ये हो गया हमारा U। तो Q और T यानी 2 लोग बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में क्लासीफाई को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो मॉडिफाई को क्या लिखेंगे। तो ये बात करते हैं, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। हाँ, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है कि आप जो है 24 और 3 27 और यहाँ पे देखिए U और B 27, यानी इनका सम जो है 27 बन रहा है। तो हमें M के लिए M यानी 14 लेना पड़ेगा और M के लिए 14 लेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। फिर क्या 15 और 12 27 होते हैं तो L आएगा। फिर क्या है D, तो 23 यानी W आएगा यहाँ पे। तो हमारा एक ऑप्शन ही हो जाएगा। गाइस ABCD और स्क्वायर रूट और क्यूब ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये याद रहेंगे तो आप बहुत जल्दी रीजनिंग को सॉल्व कर लोगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ श्रृंखला को पूरी कौन सा करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये जो है त्रिभुज ये हमारा यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से और बॉल यहाँ पहुँच जाएगी। तो देखते हैं त्रिभुज और बॉल इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखना पड़ेगा कि ये डॉट कहाँ, पहले ये यहाँ था फिर ये यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसमें यहाँ पहुँच गया, तो इसमें ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे। तो यानी हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से, यहाँ डॉट और यहाँ त्रिभुज। देखते हैं, नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर, आंसर 4 होगा हमारा। और अब हम आज बात करेंगे मैथ्स की। ये MTS का पेपर 13 तारीख का मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A किसी को 36 मिनट में भर सकता है और B किसी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, B खाली कर रही है। तो 36 और 100 इसका LCM ले लेंगे 180, 36 पंजे और 45 चौके 180, तो 1 की एफिशिएंसी से भर रहा है यानी 180 टोटल काम है, तो आधा भरना है हमें। तो ये हो जाएगा आधा, मतलब 1/2 से हमने इसको काट दिया तो 90 मिनट। तो 90 मिनट इसने घंटों में पूछा है, तो यानी 60 मिनट का 1 घंटा और 30 मिनट का आधा घंटा, तो यानी 1.5 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन उसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 23 का स्क्वायर जमा में √x बराबर में 625, इसको सॉल्व करके देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस में √x बराबर में 625। तो ये 529 को इधर ले जाएंगे तो ये 625 में से 529 को माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारा 96। अब अगर आपको पता हो तो ये 9216 जो है 96 का स्क्वायर होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं लघुत्तम समावर्तक 231 और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी ये कह रहे हैं कि नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरीके से कहा गया है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है हमें 231 और यदि दोनों संख्याओं का समावर्तक 11 हो और पहली संख्या 77 दी हुई है, दूसरी 11 दी हुई है, तो 11 सत्ते 77 और 7 से इसको करेंगे तो 7 तियाँ 21, 2 7 तियाँ 21। इसका आंसर पहली संख्या 77 और दूसरी संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपीज़ है, यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लीजिए 100 की कोई चीज़ है, उसको 112.5 में अगर बेचा गया लाभ पे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, और कीमत क्या है उसकी, लागत मूल्य जो है वो 180 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 480 इंटू में 112.5 अपॉन में 100, इस पॉइंट को हटा के 0 लगा लेंगे, इसको काट लेते हैं। ये हो जाएगा 25 चौके 100 40, 25 चौके 100 और 125, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8 6 के 48, 6 निम 54, यानी 540 रुपये हो जाएंगे। करके देखिए आप लोग इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 15 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 10 बच्चों को 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि 10 बच्चों में 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। यानी बॉयज़ अगर मान लिया जाए x हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10 माइनस x हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इक्वेशन बना लेंगे इसकी। 6 मिठाइयाँ और गर्ल्स में दी गई हैं 6 मिठाइयाँ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में x जमा में फिर क्या कह रहे हैं 5 लड़के यानी 5 बॉयज़, और बॉयज़ हमने कितने लिया x बराबर में 57। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 छक्का 60x माइनस में 6x जमा में 5x बराबर में 57। तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे कि 6 माइनस 5 करेंगे तो x बराबर में 57 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये 60 माइनस 57 करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि HIJKLM किसी पद हेतु साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशत को दर्शाती हैं। तो ये कैंडिडेट अपेयरिंग है और ये कैंडिडेट क्वालिफाइंग है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या बैंक आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये कह रहे हैं कि बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या बैंक वाई आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है के योग्य नहीं पाएंगे और आई योग्य नहीं पाए, बैंक आई और बैंक के में योग्य नहीं पाएंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं बैंक के में है 980 इंटू में 20 और बैंक आई में जो है वो है 2200 इंटू में 26 इंटू में 100। तो इसको आप काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 में 18 से 11, मतलब इसको टोटल काटेंगे आप कुछ तो ये लगभग 48 समथिंग आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसका 7 में क्या कह रहे हैं कि माध्यिका निकालनी है इसकी। तो इसका गैप ले लिया 1, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 1, इसका गैप आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 5/8 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 का। तो इसको इस तरीके से हमने ले लिया
और अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम होएगा 1513 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसको इससे करेंगे तो पहला नंबर 30, फिर आ जाएगा हमारा 12, फिर 90 और फिर आ जाएगा 15 और 10 बचे 50। इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे में क्या कह रहा है ये कि माध्यिका निकालनी है, तो हमें उसको अब उसके हिसाब से कर लेते हैं अरेंज। जैसे कि पहले आना था 12, फिर 15 और फिर उसके बाद में 12, 15 और 30, उसके बाद में 50 और फिर 90। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए। 12 की वैल्यू क्या है 2/7 और 15 की वैल्यू क्या है 15 की वैल्यू है 1/3 और फिर 30 की वैल्यू क्या है 30 की वैल्यू है 1/2 और 50 की वैल्यू क्या है 5/8 और 90 की वैल्यू क्या है इसकी हो जाएगी हमारी 3/4। तो उसने माध्यिका पूछी है, यानी 1/2 हमारी माध्यिका हो जाएगी, जो कि हमारा सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं 4a = 6b = 5c। तो ए बी सी निकालना है हमें। तो इसको हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका। 4, 6 और 5। 4, 6 और 5 का एलसीएम पकड़ेंगे डायरेक्ट आप, तो ये आ जाएगा 60। तो इसको 60 लगा दीजिए, यानी 15 चौके 60, इसको 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर 1 रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो 15, 10 और 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, फिर हमारा ABC पूछा हुआ है हमसे। तो A, B और C का, यानी A + B, B + C और C + A का मान पूछा है। तो पहले A, B और B, C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A, B, C, हमें A, B दिया हुआ है 3 और 4 और B, C दिया हुआ है 2:3। तो जहाँ पे नंबर हमारे मैच हो रहे हैं उनको हम बढ़ा लेते हैं 2, 4। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब हमसे पूछा क्या क्या हुआ है, इसको कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12। तो पहले A + B पूछा हुआ है, A + B 9, A + B पूछा हुआ है, तो A + B हो जाएगा हमारा 7। फिर B + C पूछा हुआ है, तो B + C 10 और C + A 9 हो जाएगा। तो ये हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि H, J और L के कुल मिलाकर साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो H में कितने हैं 1500 और J में कितने हैं 3000 और उसके बाद में L में कितने हैं 1200। तो इनको हम जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 45 और 12, ये हो जाएगा 5700/3, क्योंकि हमें सबकी औसत निकालनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 1900, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं। 11 में क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष के अंत में 2800 की राशि साधारण ब्याज पर 420 रुपये है, तो उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पहले रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है 420, कितने पे 3 सालों के लिए 2800 रुपये पे मिल रहे हैं, इंटू में 100। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28 और 2 से 5, यानी 5% हमारा रेट आ जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि वो उतनी अवधि 3200 रुपये साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यानी 3200 रुपये पे 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हमें ये निकालना है। तो बात करें तो 5 से ये 20 हो जाएगा और 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 160, तो 16 3 48, 480 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर ख़रीदा और उसे 20% लाभ पर B को बेच देता है और B 10% लाभ पर C को बेच देता है। यदि C ने उसे 666 रुपये में ख़रीदा, यानी 6666 में, तो B का लागत मूल्य कितना था। तो वैसे मैं इसको एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको करने का।
जैसे कि ए, बी और सी 3 बंदों ने ख़रीदा बेचा इसमें। तो पहले क्या कह रहा है, एक कूलर को मूल्य लागत 20% लाभ पर ख़रीदा, तो यानी बी ने 20% लाभ पे ख़रीदा, 120 हो जाएगा। फिर बी 10% लाभ पर सी को बेच देता है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा जो है ए, बी और सी का रेशो। इसको हम जिस लाइन में पूरे होते हैं उसको पूरे कर लेंगे, इसी तरीके से इसको काट लेंगे, अब छोटा कर लेंगे। जैसे कि ये बात करते हैं ए, बी और सी की, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 चौके 100, 20 छक्का 120 और 20 छक्का 120। इसी तरीके से नीचे बात करें तो 10, 10 और 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 चौक 40 और ये 10 पचे 50 और ये हो जाएगा 11 छक्का 66 और 10 छक्का 60। इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा 6 है। तो अब 6 की वैल्यू हमें दी हुई है 6 6 6 6। तो अब इसको करेंगे कि 6 6 6 और 6 को करेंगे इनटू में 100 और डिवाइड बाय 6 से करेंगे तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 0, 11 छक्के 66। तो यह आ जाएगा 6060। इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है ये कि 108 किलोमीटर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। गाइस खंभा हो, पोल हो या मतलब कुछ भी खड़ा हुआ इंसान हो, तो उसकी कोई जो है वो दूरी नहीं मानी जाती। तो सिंपल सी बात है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल इंटू में टाइम, समय इंटू में दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा में दूरी। तो इसको करेंगे हम 108 हमें दी हुई है गुणा में 5/18 इंटू में 32 सेकंड जो लगते हैं उसको, तो इसको काट लेंगे। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 गुणा में 32। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी 960। ट्रेन की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, 960 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है और पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। तो शंकु की त्रिज्या जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसको, एक डायग्राम छोटा सा, ये हो जाएगा हमारा डायग्राम जिसके हमें निकालना है। तो इसकी हमें ऊंचाई जो दी हुई है 21 दी हुई है और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो हमें 20 दी हुई है। तो आपको शायद पता होगा कि 20, 21 और 29 का ट्रिपल 8 होता है, तो ये हमारी 29 आ गई, हाइपोटेन्यूज उसको बोलते हैं। तो बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पर रख देते हैं। अब पाई की वैल्यू में दी हो 22/7 गुणा में 20 गुणा में 29 प्लस में 20 यानी 29 प्लस में 20 जो कि हमारी आर की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 20 गुणा 20 और ये हो जाएगा 49। तो 7 से कट जाएगा 7 7 49। तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 22 करेंगे, 14 गुणे 22 तो हमारा आ जाएगा 3080। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि इसका मान निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है कि 6 दूनी 12 और 1 13/6। पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। फिर 18 कम 18 और 13 31/18, 31/18 घटा में ये हो जाएगा हमारा 1/6, ये हो गया हमारा ब्रैकेट, गुणा में इसको 4 ही ले लेते हैं डायरेक्ट। आगे बात करते हैं कि जो है फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लिया 18, तो 6 × 18 13 × 39 हो जाएंगे, जमा में 18 कम 18 यानी 31 आ जाएगा और घटा में 6 × 18 यानी 3 हो जाएगा, गुणा में ये 4 तो है ही। अब आगे बात करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 39 जमा में 28 अपॉन में 18 गुणा में 4, ये आ गया हमारा। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 1 3 और 3 6, 67 अपॉन 18 इंटू में 16/4 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 139 आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है
जिसका आयतन 238 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 124 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका यानी वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम बराबर में क्या होता है, ए इंटू में एच। तो इसको निकाल लेंगे तो 288 इज इक्वल टू में 24 इंटू में एच। तो ये इधर 24 जाके डिवाइड कर देगा तो 24 एकम 24 और ये 4 तो 2 24 दूनी 48 यानी 12 क्षेत्रफल आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ए उपन्यास लिखने में बी से दुगुना दक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 में ए उपन्यास लिखने में बी से दुगुना दक्ष है, मतलब ए जो है वो 2 में लिखता है और बी जो है वो 1 में लिखता है। तो यदि साथ मिलकर 24 दिन एक उपन्यास लिखते हैं तो ए कितने दिनों में लिख लेगा, तो यानी 2 और 1 3 इंटू 24 यानी टोटल जो है उपन्यास लिखेंगे वो 72 लिखेंगे 72 दिनों में। तो और पूछा किसका, ए का पूछा है, तो ए का 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा, 36। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम होगा। यानी अगर बात करें तो इसका केजी में, अगर इसको ग्राम में पूछा है तो आप चाहें तो ग्राम में भी कर सकते हैं, वैसे प्रतिशत पूछा है। तो सबसे सिंपल सा मेथड है इसका, आप जो है क्या करें कि 140 अपॉन में 5.6 लगाएंगे तो 1 0 ऊपर चली जाएगी, गुणा में 100 करेंगे तो इसको काटेंगे 14 चौके 56, 4 से ये और ये 2.5 आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य में 37 पॉइंट अधिक अंकित किया जाता है तो 9.9 छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है, मतलब कितना हो सकता है। इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं तो ये कोई 100 की चीज़ 137.5 के प्रॉफिट में बेची जाती है, तो इसको कैसे करेंगे, और इसमें फिर क्या 0.99% की छूट भी दी जाती है, तो यानी 909.91 हो जाएगा छूट के बाद, और हमारी 100 जो है वो CP है। आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका है 137.5 इंटू में 0.91 जो छूट के बाद है अपॉन में 10100, इसको 2 0 हटा के करेंगे तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ हमारा 125 लगभग। तो आपको पता है कि हमने CP 100 माना था, तो 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का आराम करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई अगर वो 4 मिनट का आराम करता है और 8 किलोमीटर की दूरी चलनी है, तो यानी लास्ट वाली दूरी चलने में तो रेस्ट नहीं लेगा, तो यानी उसे टोटल 7 जो है वो रेस्ट लेने पड़ेंगे। तो 7 इंटू 4 जो है हमारा 28 जो है ये क्रिया जाएगी, और प्लस में जो है 12 किलोमीटर की गति से चल रहा है, तो जिसमें से 4 वो 4 मिनट का रेस्ट लेता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी टोटल। तो इसमें हम करेंगे कि 8 गुणे में 5/12, तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो 40 और 28 68 मिनट टोटल उसको लगेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 18, 24 और 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी एक घनाभ है और एक घन है, तो हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कह रहा है घन का आयतन क्या होता है, A³ होती है, और घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 18 इंटू 24 इंटू में 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे उसमें, जैसे कि मतलब क्यूब में बना लेंगे एक तरीके से कहे जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18, इसी तरीके से 2 3 6, 2 3 6 इंटू में 2, 6 दूनी 12 इंटू में 2 24, और 2 इंटू 2, तो एक पेयर हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 का, और एक पेयर हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 का, और एक जो है वो पेयर मिल जाएगा इस 2 से इस 2 का, तो 2 तो 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर जो है वो घन की भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने का आय अनुपात 14 और 15 है। तो 78 को जो है वो इस तरीके से तोड़ा गया है कि पहले भाग का 4 गुना यानी 4a और दूसरे भाग का 5 गुना यानी 5a बराबर में हमें दिया हुआ है 14/15। इसको 4 से काट लेंगे 3, ये आ जाएगा 5 3 15, 4 3 सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, ये दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। तो इसको इस तरीके से करेंगे कि a की वैल्यू आ गई हमारी 7 और b की वैल्यू आ गई हमारी 3 दूनी 6। तो इसका टोटल दिया हुआ है 7 और 6 13, 7 और 6 13। मैं इसको आगे कर देता हूँ। इसमें हो जाएगा 7, a की वैल्यू, b की वैल्यू है 6, कुल हो जाएगा हमारा 13, टोटल वैल्यू दी हुई है 78। तो 13 छिक्के 78, 7 छिक्के 42 और 6 छिक्के 36। तो इसने पहला भाग पूछा है यानी 42 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं कि 6 बैंकों में HIJKLM किसी पद हेतु साक्षात्कार के रूप में उम्मीदवारों की संख्या का योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बैंक H में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या और बैंक L में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का संबंधित अनुपात कितना है, मतलब हमें इनका रेशो निकालना है। तो ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है, आई थिंक, हाँ 23 है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से अनुपात को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर H का दिया हुआ है 1500 इंटू में 14 बटे में, और किसका दिया हुआ है L का कितना है 1200 इंटू में 28। तो 14 दूनी 28, 2 0 से 2 0, 5 3 4 3 12, 4 3 12, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा ये। तो इसको करोगे आप तो हमारा 5:8 की रेशो अनुपात जो है वो आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि 520 रुपये की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट, मतलब एक तरीके से मैं ट्रिक बताता हूँ। 5120 का 12.5% आप निकालेंगे 125 इंटू में 100, तो ये करके हमारा आ जाएगा 640। तो 640 को ये बोल रहा है 3 वर्षों के लिए, तो 3 हमने ट्री बना लिए, ट्री मेथड बोलते हैं इसको। तो इसमें हो जाएगा 640, 640 और 640, ये हो जाएगा। फिर हम 640 पे हमें फिर मिलेगा 12.5% पेड से, तो ये हो जाएगा हमारा 80, फिर 80, इस तरीके से है 640, 640, 640। ठीक है, ये 3 बार हो जाएगा। फिर 640 पे 12.5% से 80 रुपये, फिर 80 रुपये और फिर 80 रुपये, फिर 80 रुपये पे फिर 12.5% की रेट से तो 10% मिलेगा हमें। इसको जोड़ लेंगे तो 6 3 18, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 और 8 3 24, इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 192 और ये हो जाएगा हमारा 250। तो ये आ जाएगा 2170 हमारा जो है पूरा संयोजित ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन मैथ का बट नॉट लीस्ट। बात करते हैं कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी, यानी 7 चौके 28 वर्ष। और फिर बात करते हैं कि नई लड़की शामिल होने से वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो यानी लड़कियों की संख्या भी बढ़ गई और उनकी औसत आयु भी बढ़ गई। तो पहले 5 लड़कियां थी, 4 वर्ष बढ़ा तो 5 चौक 20, यानी टोटल बढ़ी हमारी 48 वर्ष। और अब बंदे कितने हो गए, तो 13 5 65, 65 में से हम 48 को माइनस कर देंगे 65 माइनस 48, तो इसमें हो जाएगा ये हमारा 17 वर्ष आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 8 गए 7, हाँ 17 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये मैथ्स के मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। थैंक यू।